90% औरतें वक़्त के साथ साथ अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से ख़ुद पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ देती हैं और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करती। और जो औरतें वक़्त के साथ साथ ख़ुद को इम्प्रूव करती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करती हैं, तो ऐसी औरतें सोसाइटी में अपनी पर्सनैलिटी की वजह से जानी और पहचानी जाती हैं। बहुत सारी मेरी बहनें तो ये समझती हैं कि हमारी पर्सनैलिटी हमारी ब्यूटी से रिलेट करती है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हमारी पर्सनैलिटी में हमारी ब्यूटी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि हमारा बिहेवियर, हमारे मैनर्स, हमारी कम्युनिकेट करने का तरीका और इसके अलावा हमारे उठने और बैठने का तरीका। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। मेरे बोलने से पहले ही मेरी जितनी भी बहनें वीडियो को लाइक कर देती हैं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग डेली वीडियो देखते हैं और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जी, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती है वो है हमारी ड्रेसिंग सेंस। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका जो ध्यान है वो हमारी ड्रेसिंग के ऊपर ही जाता है कि हमने क्या पहना हुआ है और किस तरह से हमने उसे कैरी किया हुआ है। बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी बहनें ना अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करती। बस जो किसी के पहना हुआ दिल को अच्छा लग गया है ना, तो बस वैसा ही ड्रेस हमने बनवाना है, वैसे ही हमने डिज़ाइन करवाना है और पहनना है। ये चीज़ नहीं देखनी कि ये चीज़ हमारे ऊपर सूट भी करेगी या नहीं। तो प्लीज़ अपने इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश करें। मिरर के सामने एक बार खड़े होकर इमेजिन ज़रूर किया करें कि आप जो ड्रेस सोच रही हैं क्या वो आपके ऊपर सूट भी करेगा या नहीं। बहुत सारी मेरी बहनें ट्रेंड्स को फॉलो करके चल रही होती हैं कि अभी इस शलवार का ट्रेंड है तो हमने ये शलवार बनवानी है, और अभी इस ट्राउज़र का ट्रेंड है तो हमने ये वाला ट्राउज़र बनवाना है, अभी हमने शॉर्ट शर्ट बनवानी है और अभी हमने लॉन्ग शर्ट बनवानी है। बस इस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करना कि आखिर हमें पहना हुआ अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं अपनी सब बहनों से यही कहूँगी कि मैं भी कभी भी ट्रेंड्स को फॉलो करने के चक्कर में नहीं पड़ी। मैं हमेशा वही चीज़ डिज़ाइन करवाती हूँ जो मेरे ऊपर सूट करती है, जो मेरी बॉडी के ऊपर सूट करती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट जो हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प आउट करती है वो होता है हमारा स्मार्ट बिहेवियर, कि हम दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं, हम किस तरह से उसके साथ जो है अपना रवैया रखते हैं। बहुत सारे लोगों की ना ये आदत होती है कि वो देखते हैं कि ये बंदा अमीर है या गरीब है और उसके बाद जो है ना उसको वैल्यू और रिस्पेक्ट दी जाती है, जो कि मुझे बहुत बुरी बात लगती है। मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा सबको रिस्पेक्ट और वैल्यू एक जैसी देनी चाहिए। चाहे कोई फ़कीर भी आपके दरवाजे के ऊपर आया है ना, उसके साथ भी आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपका बिहेवियर स्मार्ट होता है ना, आपका बिहेवियर सबके साथ जब अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक बन जाते हैं और लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों से मिलें और पॉजिटिव लोगों के साथ अपना मिलना जुलना रखें, क्योंकि आप जैसे भी लोगों से मिलते जुलते हैं ना तो ये चीज़ भी आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है। अगर आप अच्छे लोगों से मिलते जुलते हैं तो आप अच्छे के नाम से ही जाने जाते हैं, और अगर आप गलत लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो फिर आप गलत के नाम से ही जाने जाएंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे हों। नेक्स्ट थिंग इज़ क्विक डिसीजन हैबिट्स। बहुत सारी ख़वातीन में ना डिसीजन लेने की काबिलियत नहीं होती। वो हमेशा दूसरों से पूछती रहती हैं कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, या वो अपने रिश्तेदारों से या अपने फ्रेंड से या दूसरे लोगों से। तो ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि ख़ुद का जो डिसीजन है ना वो आप ख़ुद ले सकें, ना कि आप दूसरों से मशवरा लें अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने मसले मसाइल के बारे में। इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी किस्म का क्विक डिसीजन जो है ना वो आप ख़ुद ले सकें। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रैक्टिस गुड लुकिंग। सेल्फ ग्रूमिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में हेल्प आउट करती है। चाहे आप एक वर्किंग वूमेन हैं या आप एक होम मेकर हैं, तो खुद को हमेशा वेल ड्रेस करके रखें। हमेशा आयरन किए हुए कपड़े जो हैं वो आप पहना करें। बहुत सारी होम मेकर्स की आदत होती है कि सबके कपड़े प्रेस कर लेंगी, सबके लिए सब कुछ कर लेंगी, लेकिन ख़ुद के लिए कुछ नहीं करना, सेल्फ़ केयर नहीं करनी, सेल्फ़ ग्रूमिंग नहीं करनी, और जैसे कपड़े हैं वॉश करके रखे हैं वैसे ही उठा के पहन लेने हैं।
आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो यही चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को डैमेज करती हैं। जब भी टाइम मिले तो कोशिश किया करें कि 4 से 5 ड्रेस प्रेस करके इस तरह से हैंग कर लें, ताकि डेली आपने जब भी कपड़े चेंज करने हों या कहीं आना जाना हो तो ईजिली आप अपना प्रेस किया हुआ ड्रेस निकालें और उसे कैरी कर लें। नेक्स्ट थिंग इज़, जो हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो है हमारा वे ऑफ कम्युनिकेट। अगर हमारा बात करने का अंदाज़ अच्छा है ना, तो हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर आपने वो वॉच नहीं की तो आप इसे ज़रूर वॉच कीजिएगा कि हम अपनी गुफ्तगू के अंदाज से किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं, या उनके दिल पर, उनके जहनों पर हम अपनी गुफ्तगू के ज़रिए किस तरह से राज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, जो हमारी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है वो है हेल्प अदर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आजकल के दौर में हर इंसान दूसरे के साथ अपने फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ है। कोई भी इंसान अपने मकसद या अपने मतलब के बिना किसी की हेल्प नहीं करता। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अगर वो किसी की हेल्प करते हैं तो पहले वो देखते हैं कि इनकी हेल्प करने का हमें क्या बेनिफिट होगा, या इसके अलावा वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनसे कि हम इनकी हेल्प कर देते हैं और इसके बदले में हम इनसे अपना ये मतलब निकलवाएंगे। जब भी किसी की हेल्प करें तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस उनकी हेल्प करें। हर काम में दूसरों से फ़ायदे के बारे में ना सोचा करें। कुछ काम ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए भी किया करें, ताकि मुश्किल वक़्त में वो आपके लिए आसानी का बाइस बने। नेक्स्ट थिंग इज़ बी इंडिपेंडेंट। आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में जितनी भी हमें वर्किंग वुमेन देखने को मिलती हैं या कोई ऐसी लेडीज़ देखने को मिलती हैं वो ऑनलाइन अर्निंग करती हैं, तो लोग ऐसी औरतों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे मिलना भी पसंद करते हैं। यही चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प आउट करती हैं। कभी भी खुद को स्टक मत होने दें। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकती तो घर के अंदर रह के भी आप खुद को इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत सारे लोगों का जो पोस्चर होता है वो ठीक नहीं होता, तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। उसके लिए एक बेल्ट मिलती है जिसे आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज आपको मिल जाती हैं जिन्हें डेली बेसिस पे अगर आप करते हैं तो आप अपने पोस्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हम किस तरह से चलते हैं, हम किस तरह से बैठते हैं, ये चीज़ हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हर इंसान में खूबियों के साथ कोई ना कोई कमी भी ज़रूर होती है। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप उसे इम्प्रूव कर सकती हैं। खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश हर इंसान को करते रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारी औरतें मैंने देखी हैं, शादी के बाद जब वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाती हैं तो वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देती कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों को फॉलो करना है, या किस तरह से हम छोटे छोटे स्टेप अगर लेती रहें अपनी बिज़ी लाइफ में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, तो एक ना एक दिन हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो लेकर आ सकती हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सेप्ट योर सेल्फ। बहुत सारी औरतों की आदत होती है कि अगर उनके अंदर कोई बैड हैबिट है या अगर उनके अंदर कोई कमी है तो वो उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और इसे इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करती। अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है तो कोशिश करें आप उसे इम्प्रूव करने की, क्योंकि अपनी लाइफ में कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता और कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसके अंदर हर खूबी पाई जाए, क्योंकि कोई भी इंसान माँ की गोद से सब कुछ सीख कर नहीं आता। इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि कभी भी अपना लर्निंग प्रोसेस जो है ना, उसे आप रुकने ना दें। चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, ख़ुद को इम्प्रूव करते रहें, ख़ुद के ऊपर वर्क करते रहें, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश किया करें, न्यू स्किल सीखा करें। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर हम किसी पार्टी वगैरह में बैठे होते हैं या अपने रिश्तेदारों में दो चारों ख़वातीन जो है वो मिलजुल कर बैठी होती हैं, तो अगर कोई एक ख़वातीन से पूछता है कि भैया आप क्या करती हैं घर में सारा दिन, तो वो कहती हैं बस मैं तो घर के काम ही करती हूँ, पूरा दिन घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। और अगर किसी दूसरी औरत से पूछा जाए तो अगर वो ये चीज़ कहे कि मैं घरदारी के साथ घर में रह के एक ऑनलाइन वर्क करती हूँ या इसके अलावा बहुत सारे और काम हैं, अगर कोई कहे कि मैं वो करती हूँ, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है औरत की निस्बत जो सिर्फ घर पे रहती है और घर के काम करती है, और जहाँ पर दूसरी औरत घर पे रह के घर के काम भी करती है बल्कि वो उसके साथ साथ घर पे रह के अर्न भी कर रही है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख लेते हैं ना, तो खुद के लिए वक्त निकालना या खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अगर आप कुछ करना चाहती हैं घर पे रह के, तो इसके लिए टाइम निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
एक कंसेप्ट यहाँ पर मैं और क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत बार मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की हेल्प करना, तो दूसरों की हेल्प करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने पैसों से ही दूसरे की हेल्प करनी है। बल्कि बहुत बार कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है और उसे हमारे सिर्फ एक सेंटेंस की ज़रूरत होती है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये एक जुमला अगर हम बोल देंगे तो इससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना ही हमारी कोई चीज़ जाएगी। बहुत बार किसी को हमारे सहारे की ज़रूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम भी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, तो हम इस चीज़ की तलाश में होते हैं कि कोई इंसान सिर्फ हमें ये बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है। पॉजिटिविटी, हमारा स्मार्ट बिहेवियर और हमारे मैनर्स, यही छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मिलजुल कर हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प आउट करते हैं। हर वीडियो में 8 से 10 पॉइंट आपके साथ शेयर करने का मकसद यही होता है कि उन सब में से आप 1-2 भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना चीज़ें, तो आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोशिश होती है कि छोटी से छोटी वीडियो हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर सकूं और टू दी पॉइंट आपके साथ बात करूं। और जितनी भी मेरी बहनें डेली कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर रही होती हैं, मुझे प्यारी प्यारी दुआएं दे रही होती हैं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और जो लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं बट कॉमेंट नहीं करते, तो आप लोग भी कॉमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि जितनी भी मेरी बहनें मुझे डेली सपोर्ट कर रही होती हैं, कमेंट कर रही होती हैं, सबके नाम जो है ना मुझे अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।